आप लोगों को याद होगा, अब से 2 दिन पहले 31 तारीख को इस भीड़ भाड़ वाले इलाके तुर्कमान गेट पर मकान नंबर 3160 के सेकंड फ्लोर पर हथियारबंद बदमाश घुस गए थे। जुर्रत, उनकी हिम्मत इतनी ज़्यादा कि पूरे घर को साफ करने के लिए जो कुछ वहाँ का पैसा, सोना, चांदी सब कुछ था वो लूटने के लिए आए थे। और जाहिर सी बात है, अगर लूटते तो घर वालों को नुकसान भी पहुँचाते। इस पूरे मामले में पुलिस ने घर का भेदी लंका ढाए, जो उस दिन भी हम कह रहे थे, जिसके लिए लोग भी बोल रहे थे कि जो परिवार का घर का ही मेंबर और हाजी अलाउद्दीन जो हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, जिनके घर पर डकैती के लिए उनका खुद का भांजा पहुंचा, तो आप सोचिए, मैं उस दिन भी कह रहा था गैर की हिम्मत नहीं हो सकती थी, लिहाजा भांजा ही घर में आया। और भांजे के आने की वजह से जो बाकी के 3 साथियों को वो लेकर के अपने आया था, उसने लोगों को चौंका दिया। शहजान नाम है उनके भांजे का, जिनके घर में डकैती के लिए आया, और उसके साथ में गौरव कुमार, चौधरी प्रशांत सिंह और अब्दुल समद, ये 3 लड़के उनके भांजे शहजान के साथ आए। और घर में आकर के उन्होंने जो चाकू, उनके पास हथियार, पिस्तौलें, जो नकली लाइटर वाली पिस्तौल, वो सब थी। पूरा क्या मामला था, ये सिनेरियो कैसे हुआ और डकैती किस तरह से इस भीड़ भाड़ वाले पुरानी दिल्ली के घने गुंजान आबादी वाले इलाके तुर्कमान गेट पे वो डकैती कैसे फेल हुई, उसके लिए मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए जुड़ रहे हैं जो घर के मालिक हैं हाजी अलाउद्दीन, वो हैं, और साथ में जो इनके समधी हैं नवाबुद्दीन साहब, ये भी हैं। इनका क्या रोल था वो भी आपको बताना बहुत दिलचस्प है। हाजी अलाउद्दीन उस वक्त घर पे मौजूद थे जब इनके यहाँ पर वो 3 बदमाश और चौथा बदमाश खुद का इनका भांजा शहजान, ये 4 लोग घुसे। क्या कुछ हुआ था, एक मरतबा पूरी कहानी हाजी अलाउद्दीन की ज़ुबानी। हाजी साहब, मुझे आप बताइए कि क्या पूरा मामला था, क्योंकि पुरानी दिल्ली के अंदर इतना आसान नहीं होता हथियारबंद बदमाश पिस्तौलों के साथ, चाकुओं के साथ घर में घुस जाएं और आकर के ये काम कर दें। बोलिए। हम खाना खा के बैठे थे, और मेरे बच्चे भी खाना खा के बैठे थे। तो दोनों बेटे मेरे खाना खा के बाहर वॉक करने के लिए निकले। तो जैसे ही मेरा पहले छोटा बेटा गया, फिर बड़ा बेटा गया। बड़ा बेटे के जाती वो ऊपर लोग चढ़ गया, मास्क लगाए हुए थे, दस्ताने पहने हुए थे चारों लोग। मेरे पान लेके आता है एक बच्चा, पान खाता हूँ मैं, पान लेके आता है। तो वो उनने बेल बजाई, मैंने अपनी वाइफ से कहा देखना पान लेके आया होगा। तो वो जैसे ही वो गेट खोला तो उन्होंने पिस्टल रख दी मेरी वाइफ के और मेरे रूम में ले आए। मैं थोड़ी देर को सस्ते में आ गया, मैंने ये क्या हुआ, तो फिर मेरी कनपट्टी पे भी रख दिया। फिर उन्होंने जल्दी से मेन गेट की कुंडी लगाई मेरी और टेप निकाला बैग के अंदर से, मेरे मुंह पे टेप लिपेटी। तो मैंने टेप नहीं लिपेटने दी, मैंने आप गोली मार दो मेरे, लेकिन मैं टेप नहीं लिपेटने दूंगा आपको। फिर वो दोबारा टेप लिपेटी उन्होंने। डायरेक्ट टेप लपेट रहे थे आप? डायरेक्ट टेप लिपेट रहे थे। एक बदमाश या 2? एक ने पिस्टल रख रखी थी मेरे, एक ने मेरी वाइफ के रख रखी थी, और एक टेप लिपेट रहा था, एक बाहर यूं टेल रहा था। अच्छा जी। फिर वो मैंने कहा तुम मेरे गोली मार दो, लेकिन मैं टेप नहीं लिपेटने दूंगा। तो वो बार बार कोशिश कर रहे थे, 3-4 बार उन्होंने कोशिश करी टेप लिपेटने की। फिर मैंने कहा बार बार मेरे गोली मार दो। मैं ये सोचा कि गोली चलेगी तो कोई इलाके से कोई आ जाएगा आवाज़ सुन के। तो मैंने उन्होंने गोली मारी नहीं। फिर उन्होंने, मेरे भांजे ने खंजर निकाला बैग के अंदर से। जैसे बैग के अंदर से खंजर निकाल के, चाकू बड़ा वाला, उनने मेरे गर्दन पे रखा। रखने के बाद ऐसे ही मेरे भाई हैं, मेरे समधी हैं, मेरी बहू ने उन्हें फ़ोन कर दिया था। वो दूसरे रूम में थी मेरी बहू, मेरी पोती और मेरी बहू दूसरे रूम में थी। तो मेरी बहू ने बहुत समझदारी का काम करा कि उन्होंने पहले मेरे बेटे को फ़ोन करा, उसका फ़ोन नहीं उठा। तो फिर मेरे समधी को, अपने पापा को फ़ोन करा उन्होंने, और उनके पापा अगले 1 मिनट के अंदर मेरे घर पे पहुंचे। गेट पे लात मारी उन्होंने, कुंडी तोड़ी, कुंडी तोड़ के अंदर घुस गए। तो इतनी देर में उन्होंने मेरा छुरा उठा लिया और भागे। चेहरे कवर थे इनके? चेहरे कवर थे, दस्ताने पहने हुए थे। जब चेहरे कवर थे और दस्ताने पहने हुए थे और एक के हाथ में बैग था, उनने बैग मेरे हाथ में सामने ही रखा, मेरे बेड के पास ही। तो मैं एकदम डर गया था। मैंने ये क्या हुआ, 4 लोग पूरे मास्क वास्क लगा के मेरे रूम में आए। मेरी बीबी के ऊपर पिस्टल रख रखी थी, उन्होंने गन रख रखी थी। तो मेरे आते ही उन्होंने टेप लिपेटना चालू कर दी पहले मेरे मुँह पे। तो मैंने कहा, मैं बार बार यूँ करता रहा, मैंने टेप नहीं लिपेटने दूंगा। फिर करा, नहीं लिपेट, मैंने गोली मार दो आप मेरे, लेकिन मैं टेप नहीं लिपेटने दूंगा। फिर जब वो 2-3 बार हो गए तो उन्होंने खंजर निकाला मेरे भांजे ने, जो बाद में उसका मास्क हटा तो उसकी रेड टी-शर्ट पहना हुआ था, उसे पहचाना मैंने कि मास्क कैसे हटाओ, जो चेहरे पे वो नकाब लगाया हुआ था, वो नकाब कैसे हटी? जो पब्लिक आई थी ना,
उन्होंने जब उसे पकड़ा, उसे मारा पीटा, तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती मांस हटाया, उसका नकाब हटाया। तो उन्होंने कहा यार हाजी जी ये तो आपका रिश्तेदार है। मैंने कहा यार ये तो मेरा भांजा है। जब मैं पहचाना उसे अपने भांजे को, जब पब्लिक आ गई थी। पब्लिक कैसे आई आपके यहाँ? मेरी बहू ने फ़ोन करा मेरे समझी को। वो बहू अगर आपकी बहू बदमाशों के सामने आ जाती तो मार देते तो वो। वो तो बदमाश उसको भी मार देते, हम चाकू, मार पिस्तौल देते। या कुछ। मैंने इसी वजह से मैंने कहा तू गोली चला, मुझे मार दे। उस वक्त में बहू कहाँ थी, उसने कहाँ से देखा? बहू मेरे बिल्कुल सामने रूम है उसका, मेरी बहू का। तो वो झिरी में से देख रही थी, मेरी पोती को सुलाने लेके गई थी वो, तो वो देख रही थी वहाँ पे। तो वो सोच रही थी कि कोई मिलने वाला आया। जब वो टेप लिपेटने लग गए, मेरी बेस होने लगे, मेरे गोली मारो गोली मारो, मैं टेप नहीं लिपेटने दूंगा। जब उस बच्ची ने अपना गेट बंद करके हल्के से और अपने अंदर की कुंडी लगा ली, कुंडी लगा के फिर मेरे बेटे को फ़ोन करा उन्होंने। मेरे बेटे का फ़ोन नहीं उठा, फिर उन्होंने अपने पापा को फ़ोन करा, जो नवाबुद्दीन है, मेरे भाई हैं, समझी हैं, उन्हों को फ़ोन करा। वो घर उनका बिल्कुल करीब में ही है हमारे। तो वो चप्पल छोड़ के भागे वहाँ पे और पब्लिक से कहते हुए चले कि बदमाश आ गए घर के अंदर, आ जाओ जल्दी से। तो वो जल्दी से उन्होंने गेट पे आके लात मारी, लात मार के वो कुंडी तोड़ दी उन्होंने जब अंदर घुसे। पुलिस किस तरह से आई? वो नवाबुद्दीन भाई ने फ़ोन करा था। जब वो चारों को पकड़ लिया तो नवाबुद्दीन भाई ने उन्हें पुलिस को फ़ोन करा, पुलिस आ गई। पुलिस आ गई जी। अब मुझे एक आध सवाल आपसे ये भी पूछना है, भांजे की परवरिश में कहाँ कमी रह गई? जो भांजा ही जो है, हम तो पहले सुनते थे कि कंस मामा होता है, लेकिन यहाँ तो भांजे ने वो काम कर दिया जो कंस का काम भांजा कर रहा है। भांजा वो अपनी माँ को भी गालियाँ बकता था, तो अपनी माँ से 3 साल से नहीं मिल रहा था। वो अलग रहता था, बहन अलग रहती थी हमारी। तो मैंने बहन को भी बुला लिया था उसी टाइम अपने घर पे। मैंने बहन क्या चाहती है, कहने लगी नहीं अगर मेरे भाई को कत्ल करने के इरादे से आया था तो मेरा बेटा नहीं है, मेरे जनाजे पे भी नहीं आएगा, ये इसे बंद करा दो बस। मेरी बहन ने ये कहा। आपके ही भांजे ने, शहजान ने, गौरव कुमार, चौधरी प्रशांत सिंह और अब्दुल समद, इन बाकी के 3 बदमाशों से बात करी कि मेरे मामा के पास बहुत माल मिल जाएगा, बहुत पैसा, बहुत चांदी सोना सब मिल जाएगा। तो क्या घर में आता जाता था, आपसे इसकी मिल्लतदारी थी, या आखिरी कब आया था? थोड़ा सा ये भी बताइए। मेरे घर में 10 साल पहले आया था ये। तो 10 साल से बाद जो है ना, मेरे घर के जरा सा नक्शा भी चेंज हो गया था। तो इसलिए उसे परेशानी हो गई कि वो बहू को नहीं देख पाया, कि बहू का रूम भी नहीं देख पाया। पहले उनने हमें कैप्चर कर लिया क्योंकि मेन गेट खुलती मेरा रूम है, तो उनने वहीं हमें आके कैप्चर कर। हो सकता है कि मुझे टेप वेप लिपेट के, मेरी बीबी को टेप वेप लिपेट के फिर वो दूसरे कमरे में जाते। तो फिर दूसरे कमरे में जाके मेरी पोती थी, मेरी बहू थी, उन्हें क्या करते पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो उसी डर की वजह से मैंने कहा तो मेरे गोली मार दो, जो आवाज़ आए तो पड़ोस से कोई ना कोई आ जाए। यानी आप ये सोच रहे थे कि अगर ये गोली मार देंगे तो गोली की आवाज़ से ही लोग आ पाएंगे जी। और मेरी मदद के लिए लोग आ जाएंगे। लेकिन आपकी बहू ने किसी कमरे में जाकर छिप करके जी। आपको जब देखा कि ये पिस्तौलें रख रखी हैं तो उन्होंने अपने वालिद को फ़ोन कर दिया। वो करीब में ही रहते हैं आपके घर के? बहुत करीब में रहते हैं। वो भी आ गए? भागे। वो उन्होंने चप्पलें भी नहीं पहनी, वो इतनी स्पीड से भागे और पब्लिक से कहते हुए भागे कि बदमाश आ गए, बदमाश आ गए घर पे, डाकू आ गए डाकू। और उनके पीछे जो ना पब्लिक भागी। उन्होंने जैसे गेट तोड़ा, मेरी कुंडी टूट गई, तो उन्होंने जल्दी से उन्होंने बस खंजर रखा ही था मेरे। अच्छा। हाँ, क्योंकि कितना बड़ा चाकू था? बहुत बड़ा चाकू था, बहुत अच्छा चाकू था, धार भी बहुत तेज थी। क्योंकि उन्हें मालूम था कि नकली पिस्तौल है, हमें नहीं मालूम था कि नकली पिस्तौल है। तो मैंने यही कहा मेरे गोली मार दो तुम, कि कम से कम आवाज़ होगी गोली की तो लोग आ जाएंगे मेरी मदद के लिए। नहीं तो मेरी पोती भी थी, मेरी बहू भी थी, मेरी बीवी थी, उनके साथ क्या आशर करते वो लोग। और सारे नशे करे हुए थे, बदबू आ रही थी शराब की, बहुत तगड़ी बदबू आ रही थी, सब नशा करे हुए थे। आपका जो भांजा है ये शहजान, ये भी नशा करा हुआ था? चारों के चारों नशा करे हुए थे। क्योंकि जब मेरे टेप बांध रहे थे तो बहुत बुरी बदबू आ रही थी। जब मेरे भांजे ने मेरे खंजर लगा तो जब भी बहुत बुरी बदबू आ रही थी, जबकि मास्क लगाए हुए थे वो तकड़ा। अच्छा जी, कैप ओढ़े हुए थे और मास्क लगाए हुए थे, हाथ में दस्ताने पहने हुए थे काले रंग के, चारों के चारों एक जैसे। पुलिस ने आके क्या किया? पुलिस ने आके उन्हें पकड़ लिया सबने, पुलिस ने। तो फिर उन्होंने एक कमरे में बंद करके उन्होंने बातचीत करना चालू करी और उनके सामान वामान की तलाशी ली। तो एक चोकर वाला बैग था, उसके अंदर 2 बैग और थे नए, और 4 रोल टेप के थे उसके अंदर, 4 बंडल रोल के टेप के थे, और छुरी उरी जो मिली है वो थी। जी, आपको आखिरी सवाल है, आपको एकदम देख करके लगा कि बस आज तो हो गया काम, आज तो लूट जाएगा सब कुछ, चली जाएगी जान? सर मुझे अपना तो अभी तक तो फिल्मों में और सीरियल्स में देखते थे। मुझे अपना फिक्र नहीं था, मगर मेरे अपने परिवार का फिक्र था। बस उस जरा से लम्हे में मैंने सोच लिया मेरी कायनात बर्बाद हो गई, कि लूटेंगे तो सही, छोड़ के नहीं जाएंगे हमें। बस थोड़े से लम्हे में मैंने सोच लिया मेरी कायनात बर्बाद हो गई, मेरी फैमिली बर्बाद हो गई। बस मैंने तीसरे टाइम में ये सोच लिया था, इसलिए मैंने टेप लिपेटने नहीं दी उनको। अल्लाह याद आ गया आपको? अल्लाह याद आ गया था। मैंने अब तू मुझे मार दे, मैंने कहा कोई आ जाएगा आवाज़ से, अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा परिवार बच जाए। चलिए, ये हैं इनके समधी नवाबुद्दीन साहब, जिनको इनकी बहू ने, यानी नवाबुद्दीन साहब की बेटी ने इनको फ़ोन किया, और उसके बाद ये बिना अपनी चप्पल जूता कुछ भी पहने दौड़े चले आए, और जो करीब में ही बेटी की ससुराल है
यानी इनका जो घर है वहाँ पर पहुँच गए और जा कर के अपने साथ कुछ लोगों को लेके गए। नवाब साहब मुझे पूरी बात बताइए, किस तरह से कॉल आने के बाद से बेटी के आपका क्या रिएक्शन था और कैसे आप पहुँचे? आपको नहीं पता था जब बेटी ने बताया कि पिस्तौलें रख रखी हैं कनपट्टी पे, चाकू हैं उनके पास में, ऐसे हालात में फिर आपको नहीं लगा कि हम भी कुछ हथियार वथियार डंडा वंडा लेके चढ़ें? फरहान भाई, पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कोई बहादुरी का काम नहीं करा। मैंने वही किया जो एक भाई अपने भाई के लिए कर सकता है और एक बाप अपनी फैमिली के लिए कर सकता है। बस जैसे मेरी बेटी का फ़ोन आया मेरे पास, तो मुझे ये होश ही नहीं रहा कि क्या, मुझे ऐसा लगा कि फिल्म का सीन चल रहा है। जब मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि पापा 4 डकैत हमारे घर के अंदर आए हुए हैं, बस मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने बिल्कुल ही कुछ सोच समझे वहाँ से निकल गया। और जैसे मैं दौड़ रहा था तो लोग जो मेरे रिश्तेदार खड़े हुए थे या अपने एरिया के लोग खड़े हुए थे, सबसे बोल रहा था कि डकैत आ गए हैं, जल्दी मेरे पीछे आओ सारे। और जब मैं पहुंचा घर में तो मेरा दरवाजा तोड़ के जब एंट्री करी मैंने, तो उन डकैत में सामने ही थे वो। मैंने इस चीज़ की परवाह नहीं करी कि इनके हथियार है या इनके आए क्या मुझे मार देंगे क्या करेंगे। बस मेरा टारगेट था कि मैं फैमिली को बचाना है। जिस तरह लोगों ने हथियार रखे हुए थे इनके ऊपर, बस मेरे हाथ में जो आता गया, मैंने ये नहीं देखा कि रिवॉल्वर मारेंगे, असली रिवॉल्वर थी या नकली थी, मुझे इसके मतलब नहीं थी। बस फैमिली को बचाना था वहाँ पे। बस हमारे हाथ में जो आता गया, रोड आ गई, जो भी आ गया, हमने उनके ऊपर पिलना शुरू कर दिया। 2 को तो हमने कवर कर लिया था, तो 2 वहाँ से गायब हो चुके थे। वो बाद में पता चला कि वो घर के अंदर छुपे हुए हैं वो। फिर उनको ढूंढ ढांड के उनको भी निकाला वहाँ से और फिर पुलिस के हवाले किया गया इनको। आप इलाके के लोगों के साथ गए थे या अकेले गए थे? पहले मैं आगे था, इलाके से लोग मेरे पीछे ही थे सब। कितने लोग थे? तकरीबन 20-25 लोग तो मेरे साथ ही गए थे। इसके बाद फिर और काफ़ी लोग आ गए थे इस बारे में। पब्लिक आती गई, जिन्हें सुना वही आ गया वहाँ पर। फिर जैसे देखा मैंने सामने का मंदिर देखा कि हज्जन हमारी जो हमारी समझा है उनको रिवॉल्वर रख रखी है और हाजी जी के बाद उन्होंने छुरी रख रखी है। बस मुझसे रहा नहीं गया, जो मेरे हाथ में आया मैंने उन पर बजाना शुरू कर दिया मैंने। आप और आपके भाई उस वक्त कहाँ थे? हम वॉक पे गए हुए थे। हम रात को डिनर करने के बाद वॉक पे निकल जाते हैं। वही उन्होंने चीज़ नोट करी कि ये दोनों भाई पहले निकल जाएं, वॉक पे चले जाएं, उसके बाद ही ऊपर चढ़े। फिर हम जब वॉक पे चले गए तो वहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे घर में ऐसा ऐसा हो गया। लेकिन जब मैं घर पहुँचा तो वहाँ पे पब्लिक पहुँच चुकी थी पहले ही। आपकी वाइफ ने एक बहुत बहादुरी का काम किया। जी। तो आपने अपनी वाइफ को कुछ इनाम दिया नहीं? हाँ जी दी। बहुत बड़ा काम किया ना कि उन्होंने अपने वालिद को फोन कर दिया इनको, और आपकी सबकी घर वालों की जान भी बच गई, माल भी बच गया। जी हमारी पूरी फैमिली की जान बच गई है। तो ये सारा क्रेडिट मेरी वाइफ पे जाता है। बहुत अच्छा काम किया और बहुत बहादुरी का काम किया है। वो डरी नहीं उस वक्त में? औरत तो अक्सर देख के डर जाती है, पिस्तौल चाकू किसी को देख लिया बदमाशों को तो वैसे चीख निकल जाती है। वो थोड़ा सा बहादुरी से काम लिया, तभी आज हम लोग सेफ हुए कि अगर उनके जो समझदारी थी वो काम में आ गई। देखिए फरहान भाई, सबसे पहली बात तो इनके जो नवाब साहब हैं, जो इनके समधी हैं, उनको इसका जो है ना क्रेडिट वो उनको जाता है कि इनकी बेटी ने जो तरबियत थी वो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। और उसने फ़ौरन देखकर अपने हस्बैंड को कॉल की, उनका फ़ोन नहीं लगा तो अपने फादर को कॉल करी। तो ये आगे के लिए मैसेज है, अपने बच्चों को इस तरीके की तरबियत दें। और ऐसा अगर किसी के घर में कोई हादसा होता है तो बच्चे डरे नहीं, अपने आप को सेव करने के लिए, अपनी फैमिली को सेव करने के लिए वो एक्टिव रहें। ये बहुत बड़ी तरबियत की भी बात है। और उस बच्ची की वजह से जो आज ये माशाल्लाह फैमिली पूरी सेफ है। जैसे मैंने जब वहाँ देखा रात में कि पुलिस भागी हुई जा रही थी, 4-5 पुलिस के सिपाही थे, तो मैंने कहा अल्लाह रहम करे आगे कोई झगड़ा हो गया। उस वक्त आपको पता नहीं था? नहीं, पता ही नहीं कि चला। बदमाश घुसे हुए हैं, डकैती की कॉल हो चुकी है और पुलिस वहाँ जा रही है। मैंने फिर फौरन एकदम अपना मोबाइल निकाला, क्योंकि मेरे पास कम से कम 100 के लगभग ग्रुप हैं जो हमारे इलाके के भी और अदर भी ग्रुप हैं। मैंने फौरन देखा, मैंने कहीं कोई एक्टिविटी, तो मैंने देखा तो वहाँ पर हाजी जी के आगे चल रही थी वॉइस और वीडियो, वो फोटो था कि हाजी जी के यहाँ डकैत घुस गए। तो फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, मैंने फिर आपको भी कॉल की और लोगों ने भी आपको कॉल की थी, आप भी वहाँ पहुँचे। तो मेन मकसद ये है कि पुलिस भी टाइम पर पहुँच गई। सबसे मेन टाइम पर जो पहुँचे वो पहुँचे नवाब साहब, ये बेटे हमारे बड़े भाई नवाबुद्दीन साहब। जी बिल्कुल, इनकी जो बेटी ने बहुत समझदारी का काम किया है, जो आज जिसकी वजह से ये फैमिली सुरक्षित है। और बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी खबर थी और जाहिर है अपने आप में इस खबर का बड़ा होना भी लाजमी था। मालूम है क्यों? क्योंकि पुरानी दिल्ली में इस तरीके से कभी होता नहीं है, कभी सुना भी नहीं। और डकैत घुस जाएं, बदमाश आ जाएं, पिस्तौल ले आएं, हथियार उनके पास में हो, बड़े बड़े चाकू उनके पास में हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, दिल दहला देने वाली खबर है। लेकिन जान भी बच गई सबकी, माल भी बच गया, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसका जो क्रेडिट जाता है, जैसे अभी बात हो रही थी, वो नमीरा नाम है इनकी बहू का, इसकी सलमान की वाइफ और इनकी बेटी, उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया कि जब देखा कि मेरी सास ससुर की कनपट्टी पे पिस्तौलें हैं, तो एक कमरे में साइड में जा कर के पहले अपने शौहर को फ़ोन किया, नहीं लगा तो फिर अपने वालिद को फ़ोन कर दिया। उसके बाद ये जिस तरह वहाँ पर पहुँचे हैं और इन्होंने जा कर के दरवाज़ा ही तोड़ डाला, जिसमें वो बदमाश अंदर से कुंडी लगा कर के अंदर घुसे हुए थे, वो वाकई एक सबक भी है, एक सीख भी है, और आप लोगों को आगे के लिए अलर्ट भी करती है कि होशियारी बरतिए। अपना ही एक आदमी, अपना ही घर का एक लड़का, अपना ही भांजा जब इन डकैतों के साथ मिलकर के इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिलाने लग रहा हो, तो फिर सब कुछ खुदा भरोसे ही है।
आप लोग हमारे साथ तुर्कमान गेट से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।